नमस्कार, जेवर 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। चुनावी मंच तैयार हो चुका है और अब तैयारी प्रचार की है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रोजेक्ट को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है उसमें जेवर एयरपोर्ट सबसे अहम प्रोजेक्ट है। लेकिन उसी जेवर एयरपोर्ट के पास के गांव की आज कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें यमुना प्राधिकरण में आने वाले दो गांवों की है। पहली तस्वीर नगला हुकुम सिंह की है और दूसरी तस्वीर साबोता गांव की है। पहले बात नगला हुकुम गांव की। जेवर एयरपोर्ट की सीमा से लगा हुआ नगला हुकुम सिंह गांव करीब 40 साल से इस रास्ते की लड़ाई लड़ रहा है। गांव वाले कहते हैं कि आज तक किसी विधायक और सांसद ने इस रास्ते की सुध नहीं ली है, लेकिन जब जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की घोषणा हुई तब ये गांव यमुना प्राधिकरण में आ गया। उसके बाद यहाँ के लोगों को लगा कि अब ये रास्ता बन जाएगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। गाड़ियां तो दूर, यहाँ से पैदल निकलना भी दूभर है। जेवर 24 की टीम नगला हुकुम सिंह गाँव पहुंची और लोगों की समस्याएं सुनी। नगला हुकम सिंह में मौजूद हूँ मैं इस वक्त, और ये नगला हुकम सिंह वो गांव है जो जेवर एयरपोर्ट की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव के विस्थापन को लेके यहाँ के लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोग इस तस्वीर के लिए कम से कम 50 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार नगला हुकम सिंह के उस रास्ते को दिखाएं, जो रास्ता करीब 200 घरों को जोड़ता है। 200 परिवार इस रास्ते पर रहते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है, पैदल निकलना भी दूभर है। गांव वालों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कई बच्चे स्कूल जाना भी छोड़ चुके हैं इसी रास्ते के चलते। जब बात बदलते हुए जेवर की होती है, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, तो ऐसी तस्वीरें वाकई हैरान करती। गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी समस्या सुनने आज जेवर 24 की टीम पहुँची थी। इनकी रिक्वेस्ट हमारे पास गई थी और हम इनके आदेश पर आज इस गांव में पहुंचे। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या है, पहले बताइए, पूरी बताइए, पकड़िए मत, छोड़ दीजिए। देखो जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे बालक स्कूल ना जाए, कीच में गिर जाएं, उनके बैग सन जाएं। बहुत से बालक ने स्कूल जाना छोड़ दियो है। मच्छर पल रहे हैं, बीमारी बढ़ रही हैं। 2-3 आदमी हर जगह खराब है ये रास्ता मानो 50 साल थे 50 बने ही ना अब तक। नहीं, जैसे यहाँ विधायक भी रहे हैं, हाँ जी, सांसद भी रहे, किसी ने सुध ली? ना जी, सब वायदा कर जा, करे कोई ना। वायदा कर करे कोई। हाँ जी, देखो 4 किलोमीटर दूर करा रहे हैं। ये रास्ता हमारा सूदो है, यहाँ परेशानी थे। 50 साल से हम परेशान हैं। इस रास्ते पे यहाँ पर कम से कम 2 से आदमी के मकान हैं। अच्छा। और परिवार तो तुम जानो, कई को ज्यादा है, कई को कम है। ये है। और एक आदमी के तो घोंटू टूट गए, परसों गिर के हमें। देखो यार, देखो तुम घुमा के देखो पर। बहुत परेशानी है, रास्ता निकलने के लिए नहीं है। और बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों ने बंद कर दिया। देखो यार, बेचारे को एक टांग रहेगी। लोगों ने कहा है, देखिए मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं कह रहे हैं कि इनके लग गई थी, परसों इसी रास्ते से निकल रहे थे, इनके भी चोट लगी है और बच्चे हैं, उन्होंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया है। युवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। भैया क्या समस्या बताइए। सबसे पहले तो आपके लिए धन्यवाद, आपने कीमती समय से हमारे गांव की समस्या सुनी। और यहाँ पर समस्या ये लगभग हमारे गांव को इस तरह बसे हुए 50-60 साल हो गए। तब से गांव बसा है, तब तक ये रास्ता पक्का नहीं हुआ है। और ये रास्ता गांव का मुख्य है, ये मंदिर के लिए जाता है, यहाँ से चामड़ के लिए जाता है। गांव के चारों तरफ ये रास्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चों ने 5 बेटियां थी जिन्होंने पिछले महीने इस रास्ते की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया। और बच्चे खेलने के लिए नहीं जा सकते इस रास्ते से, बुजुर्ग हैं घूमने के लिए नहीं जा सकते। बहुत समस्याएं लोगों की। मैंने पहले भी कहा था, जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर देखिए मैं दिखा रहा हूँ, एक ट्रैक्टर वाले भैया हैं, शायद लग रहा है इनका ट्रैक्टर फंस गया है। तो मतलब इसी तरह के यहाँ पर आए दिन रोज गाड़ियाँ फंसती रहती हैं, ट्रैक्टर फंसते रहते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें। महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या समस्या है आपकी, बताइए। अजी हम तो आए तो ना तो खेत देखो, डर के मार घर ही रहे हमें। अच्छा। कि कभी गिर आ जाए, टांग टूट जाए, मैं बताऊं। और हमारा तो ना रास्ता, ना बिजली, ना कछु, हम तो बेकार है। अच्छा। यहाँ में रहने वाले ना हमारा कोटा ना कछु कोई ना दे हमें। हाँ जी, हाँ जी।
आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। भाई साहब विधायक जी भी दिख गए इसे 2-3 बार। अच्छा। वादा कर देते हैं, काम कुछ कराते नहीं है। कई बार उनसे बोला तुम यहाँ निकल कर देखो, तो कौन निकल कर देखता है यहाँ पर। बिल्कुल। हाँ। हाँ, मैं बताइए क्या समस्या है, कैसे समस्या तो सबको दिख रही है। हाँ। जो अब रास्ता को मेन आदमी है वो बोल के लाओ, उनके बच्चे ने लाओ और यहाँ में थोड़ी देर घुमा के देखो। उनको तो एक दिन की परेशानी है और हमारे बच्चे को रोज की है। तुम देखो हमारे बच्चे की का हालत है रही, का हमारी है रही है। ये रास्ता जरूरी होना चाहिए। क्या सारे वहाँ में विकास है क्या यहाँ ना है सके? बिल्कुल। बोलो। ये बड़ी बूढ़ी हैं, बच्चे हैं, और इतने इतने दूर से आमे हैं यहाँ करा के। बेटिन की कोई सगाई ले रहो ना, बेटन की कोई कर रो ना, तो ये सब घर के घर में मामले रहेंगे। या को साधन होना चाहिए। बाकी ये तस्वीर हैरान करने वाली है, और वो भी उस समय पर जब यहाँ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। अगले महीने उसका शिलान्यास भी होना है, और इस गांव की पूरी जमीन उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जा भी रही है। दूसरी तस्वीर भी उन सैकड़ों परिवारों के बदहाल होने की कहानी है जिनकी सुनवाई आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं की। ये तस्वीर है साबोता गांव की। इस गांव में दलित बस्ती की तरफ जाने वाला ये रास्ता समंदर बन गया है। जैसे तैसे करके लोग आते जाते हैं, लेकिन सुध लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं। ये गांव भी यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। लोगों का कहना है कि आज तक कई बड़े लोगों की राजनीति के चलते यहाँ भी सुध किसी ने नहीं ली। लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, घरों में पानी घुसा हुआ है। जेवर 24 इसी बीच साबोता गांव पहुंचा और लोग एक एक करके अपनी समस्याएं हमें बताने लगे। एक तस्वीर और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है साबोता गांव की। साबोता गांव जो हाईवे की सीमा से भी लगा हुआ है और जेवर में बनने वाले एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सीमा को भी टच करता है। लेकिन साबोता गांव की हकीकत यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी सड़कें हैं वो समंदर बन गई हैं। बरसात के मौसम में लोगों की शिकायत है कि उन्होंने कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से शिकायत की है, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के, उनसे जानेंगे कब से ये दिक्कत आ रही है, कब से ये समस्याएं आ रही है। बताइए। अरे बोल तो सही, मैं भी बोल रहा हूँ यार, परेशान क्यों है? ना कोई प्राधिकरण सुन रहा है, ना ही कोई गवर्नमेंट सुन रही है। यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने तो ये सोच रखा है कि चामारों का कोई काम ही नहीं करना। कई बार इसकी एप्लीकेशन दी है। बोल ऐसा है सर, कितनी ही बार ये कई बार पास हो चुका है, शासन आदेश भी हो चुका है, लेकिन हमारे विधायक जी इसको तुरंत रुकावट लगा देते हैं, किसी अधिकारी को काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि ये रास्ता कम से कम 20 साल से खराब है जी। और कम से कम ये एक हमारी दलित समाज से प्रधान हुई थी, केवल ये खरंजा उसने लगवाया था। जब भी कभी शिकायत करते हैं अधिकारियों को तुरंत दबा देते हैं। कुछ हमारे गांव के भी राजनीतिक लोग हैं, वो उनसे दबाव लगा देते हैं कि जाट अब हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए रास्ता नहीं बनना चाहिए। आप जांच कर लीजिए, प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं तो प्राधिकरण हमारी क्यों नहीं सुनता। प्राधिकरण में गए तो प्राधिकरण वाले ने बोला कि हम अपने इस पानी को क्या अपने ऑफिस में भर लें, आपका खरंजा लगा हुआ है। तो बोलिए साहब हम कहाँ जाएं? कितनी बार, 1-2 बार और भी मीडिया कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं हमारे महान बाप, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों की समस्याएं है, जाटवों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है। सीधे सीधे आरोप यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर हैं और यमुना प्राधिकरण पर भी आरोप हैं, क्योंकि ये गांव यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। यमुना प्राधिकरण के अंडर में ये गांव आता है और यमुना प्राधिकरण इस गांव की इस बदहाल तस्वीर को देखकर आंख मूंद कर बैठा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाओं से भी जानेंगे। बताइए। का बोलूं, 30-40 साल है गई नरक में करते हैं। चमारन की कोई सुनाई ना करे, वोट मांगने आएंगे जब तक कह देंगे हाँ बहन जी हमें वोट दे दो और हम भी आकर समाधान करेंगे। हैं आज तक तो कोरोना है, या जल में है कि बहन बेटी सब लेकर के जा रही हैं। कहाँ केंगी वो? हाँ बालक है स्कूल जामे, गांव के पूरे चक्कर लगा के जब स्कूलन को छोड़ कर हमें गिर जाए हमें। और का लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। और हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हमारे ब्राह्मण समाज की भी 1-2-3 पोखर है, जबकि जब ब्राह्मण समाज के दरवाजे से पानी लग जाता है तो उनके राजनीतिक दबाव हैं सर। ऊपर से उनके जो है
रिलेशन में हैं, कुछ लोग अधिकारी लोग हैं ऊपर, तो उनका 4 घंटे में पानी कैसे खींच दिया जाता है जी, पोखर खाली कर दी जाती है, लेकिन जाटवों की कौन ही सुनी जाती है। उनका 4 घंटे में प्रशासन आकर नहीं पानी खींच देता, लेकिन यहाँ आज तक भी कोई सुनवाई नहीं करता। ऐसा क्यों दुमात हो रहा है जी? ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, दलितों की बस्ती है और इनका सीधा आरोप है कि कई लोगों के राजनीतिक दबाव के चलते ये रास्ता अभी तक आज तक नहीं बन पाया है। और ये लोग कई बार भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों के पास, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के पास कई बार गए हैं, लेकिन अभी तक यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के कान पर जू नहीं लगी है। हाईटेक सिटी बनाने की चकाचौंध में गांव के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से लेकर सांसद या विधायक कोई भी इन गांव वालों का पता पूछने को तैयार नहीं है। आए दिन आश्वासन जरूर मिलते हैं, लेकिन काम नहीं बोलता। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।